नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन और राज्य की सीमा पर हो रही कोरोना जांच। वाहनों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। केस डायरी पेश करने भाजपा ने सौंपा ज्ञापन। और किराए के मकान में रहने को मजबूर हो रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए राजनांदगांव जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है और रेलवे स्टेशन सहित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना जांच शुरू की गई है। यात्री ट्रेन से आने वाले लोगों और महाराष्ट्र की ओर से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले निजी वाहनों में सवार लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। राजनांदगांव जिले से लगे महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके तहत महाराष्ट्र सीमा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले लोगों की कोरोना की जांच की जा रही है। जिन लोगों के पास कोरोना वैक्सीन लगाने का प्रमाण नहीं है उनसे 24 घंटे के भीतर का कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट देखा जा रहा है और दोनों नहीं होने पर उनकी कोरोना जांच की जा रही है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर भी आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र की ओर से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी की जा रही है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन मैनेजर R.K. बर्मन ने कहा कि स्टेशन के बुकिंग काउंटर के समीप ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों की कोरोना जाँच की जा रही है और सभी को मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। देखिए, जैसा अभी अपन देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप बढ़ रहा है। इस संबंध में हमारे स्थानीय प्रशासन से आदेश आया है कि यात्री जो भी आ रहे हैं ट्रेन में, विशेष तौर से जो नागपुर तरफ से आ रही, महाराष्ट्र से जो गाड़ी आ रही है, उनके लिए हम लोगों ने कोरोना टेस्ट करने के लिए टीम बिठा ली हुई है और वो टीम हर यात्रियों का कोरोना टेस्ट कर रही है। और हर यात्रियों को मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कम से कम स्टेशन परिसर में जब भी आएँ तो मास्क ज़रूर पहने। बिना मास्क के स्टेशन में अलाउ नहीं है। पिछले कुछ महीनों से राजनांदगांव जिले में कोरोना के 1-2 मामले ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब पड़ोसी राज्य में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद ही राजनांदगांव में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस वजह से शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। जिले के सीमावर्ती महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ प्रवेश करने वालों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। देवराज सिंह की मृत्यु के बाद उपजे पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते उदयपुर महल का ताला खोलने के दौरान गहमागहमी की स्थिति रही। देवराज के पुत्र और पुत्री के एक पक्ष और उनकी वर्तमान पत्नी विभा सिंह के दूसरे पक्ष की मौजूदगी में महल का ताला खोला गया, लेकिन ग्रामीणों द्वारा विभा सिंह के विरोध के चलते ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस को भी उपद्रवियों पर लाठी बांधनी पड़ी। देवराज सिंह और उनकी वर्तमान पत्नी विभा सिंह के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद उदयपुर क्षेत्र के ग्रामीण देवराज सिंह की मौत विभा सिंह के द्वारा दिए गए मानसिक प्रताड़ना को मान रहे हैं। वहीं देवराज सिंह के पुत्र राजा आर्यव्रत सिंह और पुत्री राजकुमारी शताक्षी ने भी विभा सिंह के ऊपर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपनी जान का खतरा बताया था। देवराज सिंह की मृत्यु के बाद लगभग 1.5 महीने से बंद उदयपुर महल का गेट खोले जाने को लेकर गुरुवार को दिन भर माहौल गर्म रहा। कई घंटों के इंतजार के बाद देर शाम महल का गेट खोला गया, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद फिर से उसमें ताला जड़ दिया गया, जिसे देखकर महल के बाहर उपस्थित देवराज सिंह के समर्थकों में आक्रोश निर्मित हो गया। देवराज सिंह के समर्थकों ने महल का गेट को खोलने के लिए जमकर नारेबाजी की और ग्रामीणों की भीड़ ने महल के बाहर का गेट भी तोड़ दिया। देर रात तक ग्रामीण
महल के बाहर जमे रहे। ऐसे में विभा सिंह को सुरक्षित वापस ले जाना पुलिस के लिए भी चुनौती रही। आक्रोशित ग्रामीणों को हटाने पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तो स्थिति बिगड़ गई और नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। वहीं समीप खड़े लगभग आधा दर्जन वाहनों में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कल जो है उदयपुर में कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस का बल लगाया गया था, जिसमें जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है शासकीय संपत्ति पर जो है पत्थरबाजी की गई है और वहां पर जो अन्य गाड़ियां खड़ी थी पब्लिक की, उस पर भी जो है पत्थरबाजी हुई है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए छुई खदान में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे की विवेचना जारी है। वहीं देर रात घंटों की मान मनव्वल के बाद दोनों पक्षों में इस बात को लेकर सहमति बनी कि घर के अंदर चैनल गेट और लॉकर रूम में सीलबंद ताला लगाया जाएगा और चाबी माल खाने में जमा होगी। वहीं मेन गेट की चाबी दोनों पक्षों के पास रहेगी ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों इसका उपयोग कर सके। लेकिन ग्रामीण विभा सिंह के पक्ष को लेकर आक्रोशित थे और महल की चाबी दोनों बच्चों को देने की बात कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने महल के भीतर अंडे भी फेंके। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए राजा आर्यव्रत ने ग्रामीणों को समझाना चाहा, लेकिन ग्रामीण दरवाजे पर दोबारा तालाबंदी की स्थिति को मानने राजी नहीं थे, जिसके चलते ग्रामीणों को हटाने पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस के बल प्रयोग करने से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ किया। उदयपुर से करण सिंह ठाकुर के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के कौरीन भाटा की हितग्राही उषा यादव को प्रधानमंत्री आवास की किस्त की राशि न मिलने से बेघर हो गई है और किराए के मकान में रहने मजबूर हो रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना भले ही गरीब लोगों को छत दे रही हो, मगर इस चक्कर में हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। दरअसल समस्या किस्त जारी होने में हो रही देरी से है। ऐसा ही मामला राजनांदगांव शहर के कौरीन भाटा में देखने को मिला है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही उषा यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना की एक भी किस्त की राशि नहीं मिलने से वे बेघर हो गई हैं और किराए के मकान में रहने के लिए विवश हो गई हैं। चौका बर्तन कर अपना जीविका चलाने वाली हितग्राही उषा यादव का कहना है कि इंजीनियर के कहने पर अपना कच्चा मकान तुड़वा दिया है और कर्ज लेकर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया और मकान निर्माण का कार्य आधा अधूरा है। उनका कहना है कि आवास योजना की एक भी किस्त न मिलने से वे बेघर हो गई हैं और किराए के मकान में रहने को विवश हो रही हैं। कारण क्या है सर, किस्त नहीं आया है अभी तक। कितना? एक भी किस्त नहीं आया है अभी तक। आपके जो मकान बनाए हो किसी अपने पैसे से बनाया हो अभी तक के? अभी तक तो ये अपने पैसे से उठाए हैं सर, कर्जा कर करके उठाए हैं, लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि ना किराए का पैसा दे पा रहे हैं ना अपना घर उठा पा रहे हैं। किस्त ही नहीं आएगा तो कहाँ से उठाएंगे। अभी तक कितनी उधारी हो गई आपके? अभी तक तो कहाँ 1-1.5 लाख रुपया हो गया होगा। मिट्टी फेंकाओ, ये फेंकाओ, वो फेंकाओ, फिर इसका दो, बहुत हो गया है सर। अभी तक अधिकारी आते कि नहीं आते? कहाँ आते, कोई नहीं आते हैं जाँच करने के लिए। तो फिर आप कैसे? इंजीनियर को फ़ोन लगाओ तो वो भी नहीं उठाते हैं फ़ोन। गरीब आदमी हम कर्जा बोड़ी करके ये करे हैं, पहले तुम घर उठाओ अधूरा करो, तब सरकार डाले पैसा की तब उसने करे कर्जा बोड़ी कर करके बहु मन है। एक पैसा नहीं आते, अब गरीब आदमी। अभी तक कथी कर्जा हो गए? बहुत कर्जा हो गए, जगह जगह कर्जा कर करके ये करा थे। पेट भर करबे किराया भाड़ा भर करबे तो का करबे, लोग लेके बैठे जड़ जोड़ सबो के एकदम परेशानी। अधिकारी मन आते नहीं है? नहीं आए। और अभी तक ये घर बना हो तो कर्जा करके बना हो? पूरा कर्जा करके बनाए। घर में कुछ चीज़ नहीं, खात हम कमात हम तो खात हम, खेती बाड़ी कुछ नहीं है घर में। तो सरकार पैसा दी कहा थी, तो सरकार पैसा नहीं दे। पहला किस्त मिली से? एक किस्त नहीं मिले। एक किस्त भी नहीं मिले? तो पार्षद ला बता से संबंध पार्षद ला बता तो का किस पार्षद बेचारा खूब डर धूप करते। इधर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि राशि न मिलने की शिकायत नगर निगम से की है, लेकिन किस्त की राशि जारी नहीं हुई है। हम लोग आयुक्त साहब से कई बार जाके पहल किए हैं, फिर इतना पहल करने के बाद भी न यहाँ इंजीनियर आता है, न कोई ठेकेदार आता है, न कोई नहीं आता है। और अभी तक इन लोगों को 6 महीना हो गया, अभी तक कोई किस्त नहीं डला है और ऐसी बुरा स्थिति में है इन लोग।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति मिलने पर अधिकारियों के दबाव में आकर हितग्राही पुराने मकान को तोड़कर नए सिरे से घर का निर्माण करने लग जाते हैं, मगर उसके बाद किस्त की राशि न जारी होने से गरीबों के आशियाने लंबे समय से आधे अधूरे पड़े रहते हैं और किस्त मिलने की आस में वे कर्ज के बोझ तले डूबते चले जाते हैं। जिले में ऐसे कई प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं जिनके घर पूरे नहीं हो पाए हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे केस डायरी पेश करने भाजपा का ज्ञापन। महोत्सव का आयोजन किया गया। गोंडवाना युवा सांस्कृतिक महोत्सव सांस्कृतिक एवं वैचारिक चेतना से सराबोर रहा। इस मौके पर आदिवासी समाज के युवाओं के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति इस मौके पर आदिवासी समाज के युवाओं के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस 2 दिवसीय समारोह में समाज के जनप्रतिनिधि, विचारक, चिंतक, अधिकारी, कर्मचारी, युवा एवं महिला सहित सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह आयोजन गोंडवाना संस्कृति पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही वैचारिक चेतना से भी सराबोर रहा। लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति से पूरा मोहल्ला गोंडवाना में नजर आया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोंडवाना संभाग के संभागीय अध्यक्ष नरेंद्र नेताम उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा प्रभाग के संभागीय अध्यक्ष अंगद सलामी ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009
9997574412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के चुनाव में मतगणना के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी और 10 भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन पुलिस द्वारा केस डायरी नहीं सौंपने के चलते भाजपा नेताओं के लिए अग्रिम जमानत नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर केस डायरी पेश करने की मांग की है। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में से 10 वार्डों में भाजपा और 9 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी। वहीं एक वार्ड में दोनों ही प्रत्याशियों को बराबरी मत मिलने के चलते पुनर्मतगणना की गई और यहां कांग्रेस प्रत्याशी को 1 वोट से जीत मिली। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मतगणना स्थल पर कुर्सियाँ तोड़ी और बलपूर्वक घुसकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस के द्वारा 2 FIR दर्ज किए गए, जिसमें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और तोड़फोड़ का मामला बनाया गया। लेकिन 23 तारीख की हुई इस घटना के बाद से पुलिस ने इस मामले में केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अग्रिम जमानत नहीं मिल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारक, जिला भाजपा अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस को जल्द से जल्द केस डायरी पेश करने की मांग की है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष खूबचंद पारक ने कहा कि राजनीतिक दबाव में पुलिस केस डायरी पेश नहीं कर रही है, जिससे उनकी पार्टी के नेताओं को अग्रिम जमानत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस केस डायरी प्रस्तुत करें और अदालत का जो भी फैसला होगा वह हमें मान्य होगा। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ बना दिए हैं, उसकी अग्रिम जमानत के लिए हम लोगों ने अदालत में दिया है और उन्होंने तत्काल सुनवाई करके, और हम लोग की भी इच्छा है कि वहाँ पर डायरी पेश हो और जो फैसला अदालत का हो, जमानत मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ से डायरी पेश करने में डिले इसलिए किया जा रहा है कि खैरागढ़ का थानेदार छुट्टी में है। डिले इसलिए किया जा रहा है कि विवेचक जो है वो उसी दिन से बाहर निकला हुआ है, लौट के आया नहीं, उसके पास में है तीनों डायरी। तो हम लोग आज यही बात कहने के लिए आए थे कि प्रशासन में जो लोग होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। कोई भी आए न्याय के लिए तो उसके साथ न्याय करना चाहिए। और हम लोग अदालत से जमानत की अर्जी किए हैं तो डायरी पेश करने में डिले नहीं होना चाहिए। डायरी आप तत्काल अपने जो संबंधित अधिकारी है या थानेदार को बुलाओ, बात करो, और कल की तारीख में वो केस लगा हुआ है तो पेश करो, और जो निर्णय अदालत का होगा
उसको हम लोग मंजूर करेंगे, उसको कोई दिक्कत है नहीं। लगभग 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा मामले की डायरी प्रस्तुत नहीं करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक दबाव करार दे रही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि शासन के दबाव में पुलिस केस डायरी पेश नहीं कर रही है और थाना प्रभारी व विवेचक के छुट्टी में होने का बहाना बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस अधीक्षक से जल्द ही केस डायरी प्रस्तुत कराने निर्देश देने कहा है और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। डूंगरगढ़ क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक तो बम्पर हो रही है, लेकिन वहीं धीमे परिवहन के वजह से खरीदी केंद्रों में धान जाम पड़ा है। इसी बीच 2 दिन पूर्व अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला और इस क्षेत्र की कई केंद्रों में रखा धान भीग गया। डूंगरगढ़ क्षेत्र के अचोली, मुसरा, ढारा, कटली, पनियाजो, बोरतलाब, मेढ़ा, भंडारपुर, मोहारा में धान की आवक तो जोरों पर है, लेकिन परिवहन के अभाव में बीते दिनों हुई बारिश से खुले में रखे कई क्विंटल धान पानी में भीग गई। वहीं संग्रहण केंद्र कलकसा में भी धान खुले में रखी है, जिन्हें ढकने की पर्याप्त व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही है। वहीं लाल बहादुर नगर के अंतर्गत रामाटोला, चार भाटा, बागरे कसा, लालू टोला, लाल बहादुर नगर सहित कमोबेश सभी केंद्रों में आवक तो बढ़ी है, लेकिन परिवहन नाम मात्र हो रहा है, जिसके चलते सभी केंद्रों में धान जाम पड़ा है। बारिश में लगभग हमारे यहाँ जो वर्तमान में जो शेष धान बचा है मेरा, वो लगभग 90,000 कट्टे के आसपास बचा हुआ है, और जिसमें से बफर लिमिट के हिसाब से हम लोग तो पूरा स्टॉक का डाक डूब के जरूर रखे थे, लेकिन क्या है अधिक धान होने के कारण नुकसान हो रहा है। बारिश अचानक आने से बहुत नुकसान हो रहा है, और उसमें लगभग 3-3.5 कट्टे लगभग भीगे हुए हैं उसके। तो पलटी करने के लिए भी बहुत तकलीफ जाएगी। अभी 3-4 दिन की बारिश के कारण बहुत हम लोग परेशान हो रहे हैं। क्या कारण है कि आपकी धान भीगी? भीगने का कारण है कि एक हम लोग एक लिमिट रहता है, जैसे बफर स्टॉक का लिमिट बनाते हैं, जैसे 5,000 10,000 कुंटल, तो हम लोग जैसे 5,000 बफर लिमिट रहता है, हम लोग 10,000 का व्यवस्था पूरा करके रखे रहते हैं। लेकिन मेन कारण इसमें कि यदि परिवहन होता तो इस तकलीफें नहीं आती। मेन कारण इसमें सबसे मेन मुद्दा परिवहन का है। शासन परिवहन जल्द से जल्द करा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें से सोसाइटी को बहुत नुकसान हो रहा है, लाखों का नुकसान हो रहा है। पिछले साल भी ऐसी बारिश आई थी, बहुत परेशान हुए थे। तो इस बार भी कोई संभावना व्यक्त की जा रही कि तो कट्टा भी नहीं मिल रहा है किसानों को, और पलटी करने के लिए बहुत तकलीफ जाएगी। धान लंबे समय तक भीगा रहेगा तो उसमें हम लोग को परेशानी होनी है। फिर डीलर्स परेशान करेंगे, संग्रहण केंद्र परेशान करेगा उसमें। तो शासन से हम यही चाहेंगे कि परिवहन जल्द से जल्द कराएं। अभी वर्तमान स्थिति में हमारे यहाँ स्टॉक 28,963 है। बम्पर लिमिट कितनी है? बम्पर लिमिट 3,000 है। स्टॉक लिमिट? स्टॉक लिमिट को 7-8 हज़ार का है, लेकिन ज़मीन में खरीदी हो रही है। अब ड्रेनेज लगाया है लगाने को, लेकिन 7 स्टेज है चौड़ी, 7 में खरीदी हो चुकी है। अब थोड़ा सा क्या करोगे? थोड़ा सा उठाव की क्या स्थिति है? उठाव 4 गाड़ी से 5 गाड़ी लग रहा है, जैसे 3 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी। तो उठाव संतोषजनक है? नहीं, और आप कर रहे उठाओगे। बारिश से बचने की क्या व्यवस्था की गई? तालपत्री है, पर्याप्त है? पर्याप्त है तालपत्री। से नमी से बचने के लिए है ना। कुछ इसी तरह का हाल तुमड़ी बोर्ड व बखत, रेंगा कठेरा व तेंदू नाला धान उपार्जन केंद्र का भी नजर आया। संकल्प न्यूज़ के लिए डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। मोहला में विगत दिनों 2 दिवसीय गोंडवाना युवा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर समाज के युवाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। राजनांदगांव जिले के मोहला में विगत दिनों 2 दिवसीय गोंडवाना युवा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। गोंडवाना युवा सांस्कृतिक महोत्सव सांस्कृतिक एवं वैचारिक चेतना से सराबोर रहा। इस मौके पर आदिवासी समाज के युवाओं के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस 2 दिवसीय समारोह में समाज के जनप्रतिनिधि, विचारक, चिंतक, अधिकारी, कर्मचारी, युवा एवं महिला सहित सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह आयोजन गोंडवाना संस्कृति पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही वैचारिक चेतना से भी सराबोर रहा। लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति से पूरा मोहल्ला गोंडवाना में नजर आया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोंडवाना संभाग के संभागीय अध्यक्ष नरेंद्र नेताम उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा प्रभाग के संभागीय अध्यक्ष अंगद सलामे ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संभागीय अध्यक्ष नरेंद्र नेताम ने समाज के गौरवशाली सांस्कृतिक विरासतों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा प्रभाग के संभागीय अध्यक्ष अंगद सलामी ने युवाओं को अपनी महान परंपरा और विरासत को बनाए रखते हुए समाज के हित में अपना योगदान देने की अपील की। अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के संभागीय अध्यक्ष चंद्रेश ठाकुर ने कहा कि हमारे युवाओं में विकास की असीम संभावनाएं हैं, बस आवश्यकता है उन्हें सही मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने की है। गोंडवाना युवा सांस्कृतिक महोत्सव में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। कड़ाके की ठंड में इंसान ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी बेहाल कर दिया है। ऐसे में पशु पक्षी प्रेमी बजरंग दल ने इसकी सुध ली है और आवारा मवेशियों के लिए अलाव जलाया है, जिससे पशुओं को ठंड से राहत मिल रही है। राजनांदगांव जिले में बीते 2 दिनों से हुई बेमौसम बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। ठंड ने इंसान ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी बेहाल कर दिया है। ऐसे में पशु पक्षी प्रेमी बजरंग दल ने इनकी सुध ली है और घुमंतु पशुओं के लिए अलाव जलाए हैं। बजरंग दल राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में अलाव जलाकर घुमंतु आवारा पशुओं के लिए अलाव जलाकर उन्हें आग की तपिश दी है और ठंड से बचने के लिए पशुओं को गुड़ चना खिलाया है, जिससे मवेशियों को ठंड से राहत मिल रही है। हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गौरक्षा विभाग के गौरक्षक हैं। हम सभी इस विपरीत परिस्थिति में जब यहाँ पे ओलावृष्टि और अत्यंत ठंड जैसी संभावना है, जहाँ मनुष्य मानव अपने घरों में सुरक्षित है, पर गौ माताओं का साथ देने वाला और गौ माताओं के लिए बोरा उड़ाने वाली जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो गौ माताओं को अंदर से उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनके शरीर में गर्मी लाने के लिए सोट के लड्डू का निर्माण कर हम लोग पूरे नगर में 20 किलो के अंदाज के हिसाब से इस अभियान को शुरू किए हैं। प्रतिदिन गौ माताओं को घूम कर जो गौ माताओं जिनके पास आसरा नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उन्हें सोट के लड्डुओं का सेवन कराया जाएगा, जिससे उनके अंदर से गर्मी जागृत होगी और गौ माता को इस ठंड में लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी। गौ माताओं के लिए देखते हुए ठंड को यह निर्णय लिया गया कि सभी गौ माता की रक्षा करना हमारा अधिकार है, जिसके तहत सभी भाइयों के द्वारा व जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके आपसी सहयोग से हमने अपने घर में निर्मित किए हैं इस चीज़ को, सोट के लड्डू, जो कि गौ माता को आज वितरित करेंगे तथा उनकी आगे भी इस प्रकार से रक्षा करते रहेंगे। और सभी शहरवासियों से अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आपके घर के आसपास किसी तरह से भी अगर गौ माता किसी भी परेशानी में हो, तो आप हमारे गौरक्षा वाहिनी के राजनांदगांव शहर प्रमुख भाई अंशुल कसार जी है, हमारे भैया बड़े भैया प्रशांत भैया है, अरुण गुप्ता जी है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और आगे भी किसी प्रकार की गौ माता को परेशानी होती है तो आप इनसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। राजनांदगांव शहर की विभिन्न चौक चौराहों पर आवारा पशु रात भर विचरण करते नजर आ सकते हैं। ठंड के कारण पशु भी बेहाल नजर आ रहे हैं। ऐसे में सड़क किनारे जल रहे अलाव पशुओं का सहारा बने हुए हैं। मवेशी ठंड से खुद को बचाने के लिए शहर की सड़कों पर जल रहे अलाव और आग के पास खड़े होकर सर्दी से राहत ले रहे हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।